नई जंग हरा वर्सेस भगवा रंग। मालेगांव में बरी होकर भोपाल पहुंची पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। साध्वी ने कांग्रेस पर विधर्मी मानसिकता को बढ़ावा देने और हिंदुओं को अपमानित करने की साजिश का आरोप लगाया। इसके साथ ही साध्वी प्रज्ञा ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि आतंकवाद का रंग हरा होता है। उन्होंने पहलगाम हमले में धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या हरे आतंकवाद से जोड़ी। उधर एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने सनातन धर्म को लेकर ही एक बयान दे डाला। यह बयान विवादित ही है। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि सनातन धर्म का कोई मतलब नहीं, सनातन धर्म ने देश को बर्बाद कर दिया। दोनों के बयान ने हरे और भगवे रंग को लेकर सियासत की एक नई जंग छेड़ दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह सियासत क्यों छेड़ी गई है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा के साथ जो कुछ हुआ, जो उन्होंने अपने ऊपर झेला हुआ बताया, जो उन्होंने अपने ऊपर सहा हुआ बताया, उसको कोट करते हुए उन्होंने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट को लेकर उनके साथ जो कुछ भी किया गया, सरकार के निर्देशों पर किया गया, वो तकलीफ देने की पराकाष्ठाओं से भी कहीं ज्यादा ऊपर है। ये तस्वीर आप प्रज्ञा ठाकुर की देख रहे हैं और दूसरी भी प्रज्ञा ठाकुर की है। प्रज्ञा ठाकुर जब जेल में रहा करती थी तो ये बात की तस्वीर है जब वो सांसद बनी थी। प्रज्ञा ठाकुर का कहना था कि उनके साथ टॉर्चर किया गया, उन्हें लोगों का नाम लेने के लिए, जिसमें योगी, मोदी या मोहन भागवत का नाम लेने के लिए उन पर जोर डाला गया, उनको तरह तरह की पीड़ाएं दी गई, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। और इसी के चलते उनका कहना है कि हाँ, आतंकवाद का एक रंग होता है और इस फैसले के बाद उनका कहना है कि वो हरा रंग होता है। प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, मेजर उपाध्याय, ऐसे लोगों को इस मामले में जेल में बंद किया गया। अदालत ने जब अपना फैसला दिया, ट्रायल कोर्ट ने, तो उसने कहा केवल शक के आधार पर हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। यहां पर सबूत ही नहीं है जो पुख्ता तौर पर इनकी तरफ संकेत कर रहे हों, लिहाजा सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। और इसके बाद लौटने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने न केवल कांग्रेस के ऊपर हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ने का आरोप लगाया जब वो बरी हो गई, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके जरिए कांग्रेस एक ऐसी मानसिकता को लेकर सामने आई थी जहां वो हिंदू धर्म, हिंदू संत सबके खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। तीन खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं। जगदीश शर्मा, नेता कांग्रेस, पुराने नेता हैं दिल्ली से, और सुमित पीर मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अपने बीजेपी के सहयोगी डॉक्टर, पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मालेगांव ब्लास्ट में एनआईए के स्पेशल कोर्ट से बाइज्जत बरी हुई पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल में अपने आवास पर पहुंची तो उनका ढोल नगाड़ों के साथ जबरदस्त स्वागत हुआ। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा के बरी होने से उनके समर्थकों में उत्साह भरा हुआ है। साध्वी प्रज्ञा के आने की खुशी में समर्थकों ने जश्न मनाया। भारत माता की जय के नारों और फूल मालाओं से साध्वी प्रज्ञा का भव्य स्वागत किया गया। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर 17 साल बाद बरी हुई। समर्थकों से घिरी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर जेल में झेली यातनाओं का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद को लेकर कुछ ऐसा कहा जिससे सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, कौन कहता है आतंकवाद का रंग नहीं होता? आतंकवाद का रंग होता है। हरे झंडे के नीचे आतंकवाद फैलाया जाता है। इन्होंने हरा रंग लेकर पहलगाम में जो कुछ किया सबके सामने है। पूछ पूछ कर कहा गया कि क्या तुम हिंदू हो? उन्होंने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा। मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। षड्यंत्र के रूप में फंसा करके जेल में डाल दिया जाए और इनकी छवि खराब कर दी जाए, जिससे देश के लोग इनको परेशान करें और वो कांग्रेस अपनी बाई को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर ले। क्या कहेंगे? अच्छे हुए।
उसको कभी अपनी दिशा का ध्यान नहीं रहा, और इसलिए इस व्यक्ति के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, सिर्फ इतना कहूंगी कि उसका नाम नहीं होता। साध्वी प्रज्ञा ने भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने तत्कालीन यूपीए सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। देश के तो छोड़ो, भगवा को आतंकवाद कह दिया, हिंदुत्व को आतंकवाद कह दिया। ऐसी निकृष्टता, इतने निम्न स्तर की सोच कांग्रेस रखती है, और कांग्रेस ने ये कुचक्र रचा, और ये देशद्रोहिता में आता है। उधर शरद पवार की एनसीपी के नेता जितेंद्र आह्वान ने सनातन को लेकर विवादित बयान दिया है। जितेंद्र आह्वान ने कहा, सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। सनातन धर्म नाम का कोई भी धर्म कभी था ही नहीं। हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। सनातन धर्म, इसकी हम शुरुआत करते हैं तो बुद्ध भगवान ने किसके खिलाफ पहले कदम उठाया? जो व्यवस्था उस समय में थी, जहां भेदभाव था, उसके खिलाफ बुद्ध ने पहली बार कदम रखा। वो बुद्ध भगवान को ये क्यों सूची, कहां से आया उनको ये सोच? क्योंकि भेदभाव बहुत बढ़ गया था समाज में। उन भिक्षुओं को, जो बुद्ध भगवान के शिष्य थे, उनको मारा किसने? चारवाक को किसने मारा? महात्मा बसवराज को किसने मारा? ज्ञानेश्वर माउली को किसने सताया? संत तुकाराम को किसने सताया? शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करने से किसने रोका? आप जिंदगी में राजा हो ही नहीं सकते, आपकी जाति नहीं है, ये कहने का काम किसने किया? उनका कुमकुम तिलक भी अपने पैर के अंगूठे से किया गया। ये क्या हमारा अपमान नहीं है? जितेंद्र आह्वान के सनातन को लेकर दिए विवादित बयान ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। बीजेपी ने एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वान के बयान की निंदा की। शरद पवार गुट के नेता का बयान ये अधूरे शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर है। जब कुछ आक्रांताओं ने इस भारत पर आक्रमण करके यहां के जो पुराने शास्त्र है उसमें कुछ विकृति डाली, उस विकृति के आधार पर वे कह रहे हैं आप सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हो। श्रावण मास का महीना है, हिमालय से लेकर सब दूर साधु संत, करोड़ों करोड़ों सनातन धर्म के लोग उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। क्या लगाऊंगा उनकी भावनाओं को? केवल और केवल आपकी ओछी राजनीति के लिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वान के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।